टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि महिमा घर वालों से कहती है कि मैं घर में एक क्रिसमस पार्टी रखना चाहती हूँ ताकि सारांश भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। महिमा की बात सुनकर मिस्टर खुराना कहते हैं कि हम तो सारांश की खुशी ही चाहते हैं और अगर तुम उसकी खुशी के लिए पार्टी रखना चाहती हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम रख सकती हो। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सारांश सीढ़ियों से उतरता बहुत तेज़ रोता रोता आएगा। इसे देखकर मिस्टर खुराना उसे अपने पास बुलाएंगे और कहेंगे कि बताओ बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या हुआ है। तो रुद्राक्ष के सामने ही सारांश रोते रोते कहेगा कि मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ। शारदा उसे समझाती है और उससे कहती है कि देखो बेटा, प्लीज़ मत रो, और हमेशा से मैंने तुमसे कहा था ना कि पढ़ाई पर ध्यान दो। इस बार तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए, अगली बार तुम पढ़ाई अच्छे से करोगे तो तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे। दूसरी तरफ महिमा वहाँ खड़ी होती है। शारदा उसके करीब जाती है और कहती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने इसको गेम खेलने से रोको और रोका नहीं तुमने, तो अब देख लो इसका रिजल्ट क्या हुआ है। जब तक प्रिशा थी तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। महिमा ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है कि मम्मी जी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। दूसरी ओर रुद्राक्ष ढूंढता हुआ आएगा सारांश को उसके पास कमरे में और उसे कहेगा कि बच्चा, तू रो क्यों रहा है, फेल ही तो हुआ है तो कोई बात नहीं। सारांश कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, मुझे मम्मा चाहिए, बस उनको फ़ोन करो, मुझे मम्मा चाहिए। रुद्र सारांश को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस बार तू पढ़ाई करना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तूने इस बार पढ़ाई की ही नहीं तो इसलिए तू फेल हो गया, और तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, अगली बार तू हमेशा की तरह टॉप करेगा और तू पास भी हो जाएगा। लेकिन प्रिशा की याद में सारांश चिड़चिड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मम्मा को बुलाओ, जब से वो गई हैं तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उन्हें पता लगेगा तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। रुद्राक्ष समझाता है, कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मा तुम पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगी, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन सारांश एक नहीं मानता और वो रुद्राक्ष की बात नहीं सुनता। रुद्राक्ष घबरा करके प्रिशा को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है। प्रिशा कहती है कि हम सब ये कुछ सारांश के लिए ही तो कर रहे हैं, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। रुद्राक्ष कहता है कि जब से तुम गई हो चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है और अब सारांश की सिचुएशन मुझसे देखी नहीं जा रही, लो तो मुझसे ज़रा बात करो। सारांश से प्रिशा बात करती है और कहती है कि क्या हुआ कन्हा, तुम इतना परेशान क्यों हो। सारांश बताता है कि मैं फेल हो गया हूँ मम्मा, और प्रिशा उसे इस बार डांटती नहीं है बल्कि समझाती है और कहती है कि आपने पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना और हमेशा की तरह टॉप भी लाओगे आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। यहाँ पर सारांश कहता है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाओ, आप बस आ जाओ। तो रुद्राक्ष सारांश से फ़ोन लेता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम आ नहीं सकती। तो प्रिशा उसे समझाती है कि देखो, बार बार इस तरीके से बिना काम किया ना, इससे अक्का को शक हो जाएगा, तुम समझो, अभी मैं हमेशा आने के लिए ही तो नहीं आ रही हूँ। सारांश को प्रिशा समझाती और कहती है कि कन्हा, मैं अभी आ जाऊँ या फिर हमेशा के लिए आऊँ, ये आपको डिसाइड करना है, और हमेशा अगर मैं आऊँगी तो हमें वो गेम जीतना होगा और इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ये कह कर के रुद्राक्ष जैसे ही प्रिशा से बाकी बातें कर रहा होता है, पीछे खड़ी शारदा सबको सुन लेती है, जहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा से ये कह रहा होता है कि हमारा ये ड्रामा हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और इसकी वजह से सारांश को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। शारदा को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता सब कुछ समझते हुए कि आखिर रुद्र किस बारे में, कौन से ड्रामे के बारे में बात कर रहा है। शारदा नीचे जाती है, महिमा के सामने बहुत तेज़ चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा पेट बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, मुझे बहुत तेज़ प्रॉब्लम हो रही है। महिमा शारदा को बैठाती है साइड में और कहती है कि चलिए हम आपको लेकर के हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन यहाँ पर शारदा ऐसी एक्टिंग करती है और कहती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा। यहाँ पर अपने हस्बैंड की तरफ देखती है शारदा और कहती है कि आप प्लीज़ मेरी डॉक्टर को कॉल कर लीजिए ना, मेरी डॉक्टर प्रिशा को यहाँ बुला लीजिए। महिमा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उससे आर्ग्यू करने लगती है और कहती है कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो ही रही है तो चलिए ना, हम आपका हॉस्पिटल में सब कुछ टेस्ट भी करा लेंगे और आपको मेडिसिन भी दिलवा देंगे। लेकिन शारदा यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनती और वो प्रिशा को घर बुलाने के लिए इंसिस्ट करती है। यहाँ पर मिस्टर खुराना अपनी बीवी की बात मानते हैं और प्रिशा को कॉल करते हैं और यहाँ पर
महिमा की शक्ल देखने लायक होती है। जैसे ही प्रिशा पहुंचती है, वो सारांश को देखती है और एक तरफ माँ को देखती है और वो पूछती है शारदा से कि माँ, आप तो बिल्कुल ठीक थी, आपको अचानक इतना तेज दर्द कैसे हो गया? चलिए आप अंदर चलिए, मैं आपको टेस्ट कर लेती हूँ। जैसे ही सब लोग अंदर जाते हैं, प्रिशा शारदा को उसके बेड पर बैठाती है और सबसे कहती है कि आप सब प्लीज़ बाहर जाइए, मुझे माँ को चेक करना होगा। इसीलिए सब कोई वहाँ से चले जाते हैं। रूम में सिर्फ प्रिशा और शारदा ही बचते हैं। यहाँ पर प्रिशा कहती है शारदा से कि माँ, आपको क्या हुआ है? आप पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से इतनी तबीयत आपकी ख़राब कैसे हो गई? तो शारदा कहती है कि देखो प्रिशा, मैं जानती हूँ तुम्हारे और रुद्र के बीच क्या चल रहा है। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। इतने दिनों से सारांश तुमसे मिलना चाह रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। और तुम दोनों आपस में अच्छे से बात कर लो और सारांश को तुम समझा दो बेटा, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। ये दोनों आपस में बातें करती रहती हैं और सब लोग नीचे वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिशा नीचे आती है और रुद्राक्ष के हाथ में एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर देती है और कहती है कि चुपचाप जाकर के ये सारी दवाइयाँ ले आओ और ध्यान रखना जो मैंने कहा है। जैसे ही रुद्र प्रिस्क्रिप्शन लेटर देखता है, उसमें प्रिशा का मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जल्दी से आकर के मुझे अपने रूम में मिलो। और ये पढ़कर रुद्राक्ष काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर सारांश तुरंत आता है और प्रिशा को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और रोते रोते कहता है कि मम्मा, मैं फेल हो गया। रुद्राक्ष के सामने प्रिशा एक्टिंग करती है और सारांश को चिल्लाने लगती है और कहती है कि देखा, जब से मैं गई हूँ तब से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। वैसे तो ये सब तुम्हारे ख्याल रखने के दावे करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ? तुम्हारे तरफ इतनी लापरवाही देखकर तो यही होना था, तुम फेल होने ही थे। लेकिन सारांश जैसे ही बताने वाला होता है कि मामा, मैंने आपको फ़ोन पे बताया तो था, लेकिन तभी प्रिशा उसका हाथ दबा देती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम फेल हुए हो और इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। ये कहकर प्रिशा सारांश को हाथ पकड़कर रूम में ले जाती है शारदा के। वहाँ पर शारदा के सामने प्रिशा सारांश को समझाती है और कहती है कि बच्चा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमारा जीतना बहुत ज़रूरी है। तुम ऐसे बाहर सबके सामने सच बोलने वाले थे, ऐसे तो गलत बात है ना, तुम समझते क्यों नहीं हो? सारांश कहता है कि मम्मा सॉरी, मैं भूल गया था, लेकिन आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा मम्मा, हम शायद अपने गेम में खुद ही फंस जाएंगे। ये कहकर के प्रिशा सारांश को समझाती है और बोलती है कि अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से जाकर के खेलो। और वहाँ पर रुद्राक्ष रूम में प्रिशा का वेट कर रहा होता है, जहाँ पर प्रिशा भी पहुँच जाती है और ये दोनों बाथरूम में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर रुद्र प्रिशा के बीच में होती हैं कुछ बातें, हग होता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा रुद्राक्ष को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में आती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है, उसे बाथरूम से रुद्राक्ष के बात करने की आवाज़ आती है, जिससे उसे शक होता है। वो सोचती है कि रुद्र के साथ अंदर बाथरूम में शायद कोई है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, रुद्राक्ष टॉवल पहनकर बिना शर्ट के बाथरूम में नहा रहा होता है और वो महिमा पर चिल्लाता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी के बाथरूम में नॉक करके आना चाहिए। बाथरूम में रुद्राक्ष को अकेला देख महिमा के होश हो जाते हैं और वो सोचती है कि यहाँ पर तो किसी और की भी आवाज़ आ रही थी। अगर रुद्र यहाँ है तो प्रिशा को माँ के कमरे में होना चाहिए। मैं चलकर देखती हूँ कि प्रिशा वहाँ है या नहीं। जैसे ही महिमा प्रिशा को ढूंढने के लिए शारदा के रूम में आती है, वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि प्रिशा शारदा के साथ बैठकर बात कर रही होती है। वो सोचती है कि प्रिशा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैं बस यही चेक करने आई थी। प्रिशा भी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महिमा जैसे ही जाती है, प्रिशा शारदा से कहती है कि आज तो माँ बाल बाल बच गए। तभी आपको दिखाया जाएगा फ्लैशबैक में कि किस तरीके से रुद्र और प्रिशा जब बाथरूम में बात कर रहे होते हैं, वो बाहर किसी के आने की शैडो देखते हैं और तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि जरूर ये महिमा हो सकती है और इसीलिए रुद्राक्ष प्रिशा को बाथरूम की खिड़की से बाहर की तरफ भगा देता है और प्रिशा भागकर के शारदा के रूम में आ जाती है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का दी एंड। उसके बाद क्या होगा इस शो की कहानी में आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।